एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि एनर्जी पर बेस्ड रहने वाली है। और ये जो एनर्जी आज की मैं आपकी चेक करने वाली हूँ वो इस टावर कार्ड के ऊपर रहने वाली है, क्योंकि अगर आपने मेरी कल की रीडिंग देखी है तो आपको बेशक पता होगा कि ये जो टावर का कार्ड है कल की रीडिंग में आया था। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जानना है कि ये जो टावर आया है ये किस लिए आया है एग्जैक्टली। मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ ताकि आप तक वो जानकारी पहुंचे जो आप तक पहुंचनी ज़रूरी है। ओके, एंड मैं आपको बोल दूं फिर से कि अगर आपने मेरी कल की रीडिंग नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले आप जाकर के वो रीडिंग देखिए, क्योंकि ज़्यादा आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो पाएगा। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले टैरो से ही देखेंगे कि ये आखिर ये टावर का कार्ड आया था तो क्यों आया था। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन ज़रूर रहने वाला है। ठीक है देखिए, अगेन मैं आपको बता दूं, अगर आपके साथ कल की रीडिंग जो है अगर वो थोड़ी बहुत भी रेजोनेट करी है तो ये रीडिंग भी आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करेगी। फिर भी मैं आपको बोलूँगी कुछ सेकंड के लिए अगर आप पॉज ले सकते हो, इस वीडियो को पॉज कीजिए। मन ही मन में आपको ये प्रे करना है कि इस रीडिंग के थ्रू आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिले, या जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचनी चाहिए वो पहुँच जाए। ठीक है, सो लेट्स सी। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए कि ये जो टावर का कार्ड इस रीडिंग में आया है, मेरे व्यूअर्स की रीडिंग में, वो क्यों आया है। बेसिकली नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये टावर कोई आपकी लाइफ में लाना चाहता है। ठीक है, ये मेल फिगर हो सकता है, फीमेल फिगर हो सकती है, या फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कोई चाहता है आपको धोखा देने के लिए कर रहा है ये सब कुछ, या फिर पास्ट में किसी ने आपको धोखा दिया है। ये वो पर्सन है जो आपकी लाइफ में ये टावर मूवमेंट लाना चाहता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिसने आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट पास्ट में लाया था आपको धोखा दे करके, जिसने आपके पीठ पीछे बहुत चीजें की जो आपको बाद में पता चली और आपने इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया। ठीक है, जिसको आप अपना सोलमेट समझते थे, या जिसके साथ आपका एंड हो चुका है, जो भी चैप्टर है, आपने इस पर्सन से दूरियां बना ली है। ये ऐसा कोई पर्सन है जिसके साथ आपका एंड हो चुका है। ठीक है, चैप्टर खत्म हो चुका है। बेसिकली वो पर्सन जो है उसकी लाइफ में या तो टावर आ रहा है या फिर ये आपकी लाइफ में लाने के लिए डिटरमाइंड है, बहुत ज्यादा कोशिश में है कि कैसे करके आपसे रिवेंज ले। यहाँ पर रिवेंज की एनर्जी है गाइस। ठीक है, लेकिन ये चीजें काम करेगी नहीं करेगी वो यहाँ पर हम क्लैरिफाई करेंगे। ओके, एंड कंप्लीटली मेरे थ्रोट को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि अभी भी ठीक नहीं हुआ है। ओके, क्लैरिफाई करेंगे कार्ड्स को, या कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आप तक जरूर पहुंचेगी, इस बात की गारंटी है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, या समथिंग अबाउट योर स्टेबिलिटी, योर फाउंडेशन, समथिंग अबाउट, अगेन 11 हो सकता है, 333 अभी मुझे रिकॉर्डिंग में दिखा है, तो हो सकता है आपको वो भी नजर आ रहा हो। 11 भी दिख रहा है यहाँ पे। जब भी आपको, देखिए गाइज, मैं आपको यहाँ पर ये चीज तो बोल दूंगी कि ऐसे रिपीटेड नंबर्स आपको जब भी दिखाई दे, सबसे पहला काम यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड देना है, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड देना है कि वो आपको संकेत दे रहे हैं, आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहली बात। उसके बाद अगर ये नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड। देखिए, जब भी आपकी लाइफ में ये स्टेबिलिटी आएगी किसी की लाइफ में टावर आएगा। ठीक है, ये चीज मुझे, या मून, कुछ लोगों ने ग्रुप में मिलकर जो आपके लिए, आपके खिलाफ जो चीजें करी हैं, ठीक है, वो चीजें बाहर आएंगी। अगेन वही चीज आ रही है जो मुझे लगा था कि आएगी। ये पर्सन ने जो धोखा किया है, ठीक है, या फिर आपकी स्टेबिलिटी को टारगेट करने की कोशिश की है हिडन तरीके से, छुपके से, या किसी नेगेटिव स्पेल वर्क के थ्रू, तो वो चीजें बाहर आने वाली है। ये चीजें क्लैरिफाई करिए इस कार्ड को। डिसीव का कार्ड है, 5 ऑफ सोर्ड, चीटिंग का कार्ड है। ठीक है, ये कोई ऐसा पर्सन जिसने आपको चीट किया है, आपकी स्टेबिलिटी को टारगेट किया है, या ये ऐसा कोई कार्मिक पर्सन भी हो सकता है, या कार्मिक पर्सन हो सकता है डेविल, जिसने आपको बहुत जगलिंग में रखा पास्ट में।
ठीक है, ये चीज आ रही है यहाँ पर, ये कर रही है टावर को क्लैरिफाई। वाओ, रीडिंग बहुत ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कार्ड्स बहुत क्लियर है यहाँ पर। या ये पर्सन लॉक होने वाला है स्पिरिचुअली या फिजिकली। ये पर्सन प्रिजन में जाने वाला है गाइस, जो भी ये डेविल है, क्योंकि इसकी लाइफ में टावर आ रहा है। बेसिकली ये टावर आपके लिए है ही नहीं, ये इसकी जिंदगी में आने वाला है क्योंकि इसने जो खेल खेलना था ना आपके साथ, इसने खेल लिया है। ओके, इसके साथ आपका डेड एंड हो चुका है। वाओ, ग्रेट। प्लीज डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई कीजिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स। या आपके पैसे को टारगेट करना, आपके फाइनेंसेस को टारगेट करना। या अगेन पेंटिकल्स का है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके पैसों पे नजर है इस पर्सन की। ठीक है, ये हो सकता है ग्रुप में मिलकर या ये चाहते हैं कि आपको लॉस हो, फाइनेंशियली आप लॉस झेलो। ये आपसे बदला ले रहे हैं क्योंकि इनकी लाइफ में टावर आना शुरू हो चुका है। ये चीज मुझे यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है। कुछ ना कुछ ये नेगेटिव चीजें आपकी लाइफ में अभी भी भेजने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि डेविल है यहाँ पर, बट वो चीजें काम नहीं करेंगी क्योंकि आपका हार्डवर्क, आपका एफर्ट, जो आपने हिम्मत दिखाई है, इन लोगों के अटैक पे अटैक इन लोगों ने आपके ऊपर किए, लेकिन फिर भी आप हिम्मत के साथ खड़े रहे। ठीक है, आप फोकस्ड रहे, आप कंटिन्यू करते गए जो आपको करना था। ठीक है, या क्यों अब आपकी जीत होगी गाइस। या वही एनर्जी है जो मैंने एग्जैक्टली सोचा था, वही एनर्जी इस टावर की निकल के आई है कि आपकी लाइफ में विक्ट्री आ रही है या अगेन डेथ। इट्स अ डेड एंड फॉर योर एनिमीज गाइस, क्योंकि इनकी कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आने वाली है। अगेन 8 ऑफ वॉन्ड्स, और आपकी लाइफ में नई शुरुआत हो रही है क्योंकि आप एक स्टार सीड है। अगेन इट्स अ कंफर्मेशन, आप एक स्टार सीड हैं और ये यूनिवर्स आपको बार बार बता रहे हैं यू आर द स्टार सीड। वाओ, इनके साथ आपका डेड एंड हो चुका है क्योंकि ये नार्सिसिस्टिक है, ये डेविल है। इस डेविल का अंत बहुत करीब है गाइस, क्योंकि इसने आपको टारगेट किया, आपकी इंट्यूशन को टारगेट किया। चीजें छुपाई गई आपसे, आपके पीठ पीछे चीजें हुई है, गॉसिपिंग हुई है, चालबाजियां की गई है, षड्यंत्र किया गया आपके खिलाफ, और ये चीजें एक्सपोज होने वाली है, बेशक एक्सपोज होने वाली है। और ये टावर जब ये एक्सपोज होंगी ना तो ये इसकी लाइफ में आएगा, जो भी ये पर्सन है, क्योंकि डिवाइन आपकी लाइफ में लव और स्टेबिलिटी भेज रहे हैं, इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं। पैशनेट न्यू बिगिनिंग हो रहा है आपकी लाइफ में। या इट्स अ न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत। अगर आपकी लाइफ में ये कोई थर्ड पार्टीज हैं जिन्होंने हमेशा से आपको और आपके पर्सन को टारगेट किया है, तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके एंजल्स हैं, डिवाइन शक्तियां जो आपके आसपास रहती हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, कट कर रही है, ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से हटा रहे हैं। ठीक है, ये चीज आपको मान के चलना है। या टेम्परेंस, क्योंकि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, विक्ट्री आ रही है, खास तौर पे अगर आप लव लाइफ में हो, या ये किसी की लव लाइफ के बारे में, या अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो तो डेफिनेटली उस प्यार की जीत होने वाली है। यहाँ पर बैलेंस आ रहा है आपकी स्टेबिलिटी में, आपकी फैमिली लाइफ में, आपकी लव लाइफ में। ये किसी के लिए आया है स्पेसिफिक, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टीज है इसने बहुत कोशिश करी आपके इस कनेक्शन को एंड करने की। ठीक है, बट किसी की अवेकनिंग हो रही है यहाँ पर, किसी की अवेकनिंग। यहाँ पर डिवाइन किसी को अवेक कर रहे हैं कि वो सही समय पर सही जजमेंट आपको दे। मे बी आपके पर्सन के लिए भी हो सकता है कि वो आपको जजमेंट दे, ऐसा कुछ यहाँ पर खेल हो सकता है। और ये पर्सन कोई किंग ऑफ पेंटिकल हो सकता है गाइस, कोई रिच पर्सन, या कोई ऐसा पर्सन जिसकी बहुत रिस्पेक्ट है, जिसके पास पैसा है, क्योंकि यहाँ पर मनी के ऊपर बहुत ज्यादा नजर मुझे दिखाई दे रही है किसी की। या कोई ऐसा जो आपके पर्सन को लटका कर रख रहा है, या ये आपके लिए भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में जजमेंट हो रहा है और ये सब कुछ आपने मैनिफेस्ट किया है गाइस। ठीक है, जानने की कोशिश करते हैं और भी क्या एडवाइस है आपके लिए। ओके, ये बात तो पक्की है गाइस कि ये जो टावर है, जिस चीज के लिए मैंने ये रीडिंग करी थी, ये टावर जो है ये किसी थर्ड पार्टी के लिए आ रहा है या फिर आपके एनिमीज के लिए। ठीक है, नॉस्टैल्जिया एंड मेमोरीज एंड वीनस। वाओ,
यहाँ पर आ रहा है कि आपको यहाँ पर क्लियरली वीनस जो है आपका वो स्ट्रांग हो रहा है, मतलब मटेरियलिस्टिक वेल्थ सब कुछ परिपूर्ण होगा आपके जीवन में, फुलफिलमेंट आ रहा है, रोमांस आ रहा है, लव, ब्यूटी, क्रिएटिव आर्ट्स, वेल्थ, हार्मनी, अट्रैक्शन एंड ऑफर। तो बहुत चीजें आपको ऑफर की जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, अच्छे ऑफर्स आ सकते हैं, जॉब ऑफर्स आ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्टेबिलिटी, फाउंडेशन जिसके लिए वीनस चाहिए, शुक्र चाहिए। अगर आप कुछ अपना एम्पायर खड़ा करना चाहते हो तो ये एनर्जी आपको चाहिए जो कि आपकी लाइफ में आ रही है, ये आपका भाग्य परिवर्तन करेगी डेफिनेटली। एंड नॉस्टैल्जिया मतलब कोई पुरानी मेमोरीज में है, मे बी किसी को चीजें रियलाइज हो रही है, मिसिंग समवन, पास्ट लाइफ, सोलमेट, दी पास्ट। ये कोई पास्ट का पर्सन है, बट गेम इज ओवर, द गेम इज ओवर। ये उन लोगों के लिए जो किसी कार्मिक से डील कर रहे थे, ठीक है। और भी देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। या रिलीज एंड पर्ज, ये वही पर्सन है गाइस जिसकी बार बार एनर्जी आ रही है, जिसने पास्ट में आपको चीट किया है, या तो इसकी इंफॉर्मेशन आपके पास आ चुकी है या आने वाली है, जिसने आपको धोखा दिया, आपके पीठ पीछे या पर वार किया या आपके सामने खुलेआम किया, बुली किया, इंसल्ट किया, ह्यूमिलिएट किया, या कर्मा बैलेंस किया जा रहा है गाइस। अगेन इट्स अ कंफर्मेशन कि आपकी लाइफ में आपका कर्मा बैलेंस किया जा रहा है, इस पर्सन को पनिशमेंट मिलने वाला है। ये जो भी कोल्ड पर्सन है, डिटैच हो चुके हो जिससे आप, क्योंकि आपने समझ लिया इस पर्सन की एनर्जी को, आपने रिलीज कर दिया इसको, क्योंकि आपको पता चल गया था ये जिंदगी में सुधरने वाला नहीं है ये इंसान। तो आपको जब पता चला ये कार्मिक है, ये इंसान कभी सुधर नहीं सकता, आप इससे वॉक अवे कर गए। और जो पीठ दिखाई है आपने इस पर्सन को, क्योंकि यहाँ पर भी आया है वॉकिंग अवे, आपने इस पर्सन से वॉक अवे किया, आपने इसको पीठ दिखाई। अब ये पर्सन आपके साथ चीजें ठीक करना चाहता है क्योंकि मेमोरीज, लेकिन आप इस चीज से ओवर हो चुके हो, या क्योंकि यहाँ पर ट्रू यूनियन होने वाला है। सच में जो सोलमेट्स हैं उनकी एनर्जी आ रही है, सन का कार्ड है ये देखिए, सोलमेट एनर्जी, यूनियन, या कोई डिसीजन हो सकता है, कोई प्रपोजल हो सकता है, मैं बोलूँ ना आप तक कुछ आ सकता है जो आपको सरप्राइज करे। मे बी कोई सॉलिड स्टेबिलिटी का कमिटमेंट आ सकता है, मे बी कोई आपसे शादी के लिए आपको कमिट करेगा, या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो डेफिनेटली आपकी एक फाउंडेशन यहाँ पर कमिट होते हुए नजर आ रही है। थर्ड पार्टीज को ये पर्सन छोड़ेगा, ये आपकी तरफ आएगा पर्सन जो भी है। ये देखिए, ये आपका लवर है, ये सही ट्रू पार्टनर है आपका, जिसके साथ आपकी न्यू बिगिनिंग होगी, क्योंकि ये आपको एज ए स्टार देख रहे हैं। इनकी अवेकनिंग चल रही है गाइज, और इनकी अवेकनिंग हो चुकी है या होने वाली है, ये चीज आ रही है यहाँ पर। इनको फोर्स किया जा रहा है अवेकनिंग के लिए, ताकि ये इन कार्मिक लोगों से जो है दूरी बनाए, डिस्टेंस करे, या ये देखिए, या हो भी सकता है आपके ट्विन फ्लेम से, आपके सोलमेट से, जो आपके सच में सोलमेट है, जिनके साथ आपका यूनियन होने वाला है, वो आपसे माफी मांगे। हो सकता है आपको अपॉलॉजी लेके आए क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत होने दिया पास्ट में, या फिर ये वो पर्सन हो सकता है जिससे आपने कट ऑफ कर लिया है, ठीक है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको इस वक्त गाइड कर रहे हैं। अगर आप कोई भी नंबर्स, रिपीटेड नंबर्स, एंजल नंबर्स नजर आते हैं तो सबसे पहले ग्रेटिट्यूड कीजिएगा, क्योंकि आपको डायरेक्टली डिवाइन से गाइडेंस मिल रही है, आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। ओके, स्टार्टिंग ओवर अगेन, इट्स अ न्यू स्टार्ट। ऑटम के सीजन में आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट होगा, ग्रोथ होगी, काफी सारी क्लैरिटी मिलेगी, न्यू इंटेंशंस आपकी लाइफ में ऐड होंगे, बहुत नई चीजें शुरू करोगे आप, क्योंकि ये वर्ल्ड साइकिल का कार्ड आ चुका है, यहाँ पे न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है, पुरानी खत्म हो चुकी है। मैं बोलूँ ना, जिनके साथ आपका सब कुछ खत्म हो चुका है, ये उनकी एनर्जी है, उनकी लाइफ में टावर आ रहा है, क्योंकि आप जब तक उनकी जिंदगी में थे उनकी लाइफ में प्रोटेक्शन था, लेकिन जैसे ही आपने वॉक अवे किया, जैसे ही आपने इस चीटर को, इस लायर को पीठ दिखाई, तभी से इसका बुरा समय शुरू हो गया था, इसका उल्टी गिनती शुरू हो गया था, इसका डेड एंड आ चुका है गाइस। कार्मिक कंप्लीशन, इट्स अ कंफर्मेशन कि यहाँ पर कार्मिक कंप्लीशन आ चुका है, या देखिए, कर्मा बैलेंस किया जा रहा है। आपकी लाइफ में आप अपग्रेड हो जाओगे और ज्यादा, क्योंकि जब से आपने इस पर्सन को पीठ दिखाई है, आप सिर्फ ऊपर चढ़े हो, स्टेप बाय स्टेप आपकी ग्रोथ ही हुई है। लेकिन ये पर्सन इसकी लाइफ में बहुत ज्यादा, या ये वो पर्सन हो सकता है जिसने बहुत कंट्रोल किया पास्ट में, आपको सैबोटाज किया, आपके कनेक्शंस को, जो सच में आपके अपने थे उनसे दूर करने की कोशिश की, या हो सकता है ये कोई कार्मिक अट्रैक्शन वाला कोई आप लोगों के बीच में सीन था, सिर्फ या
एस ऑफ फायर, न्यू पैशनेट बिगिनिंग हो रहा है किसी की लाइफ में। आप अपने ट्रू पार्टनर से जुड़ने वाले हो गाइस, मुझे यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है। एस ऑफ फायर, एस ऑफ रोड्स, एक ही चीज है दोनों। आपको ओपन रहना है इस यूनियन के लिए। आपको ये बोला जा रहा है कि सही पर्सन के साथ यूनियन होने से आपको डरना नहीं है, ठीक है। क्लैरिटी आपको मिलेगी। कोई आपके साथ बहुत ज्यादा इस वक्त प्यार में है, ये एनर्जी अगेन आ रही है। कोई बहुत ज्यादा आपको प्यार कर रहा है या फिर करना चाहता है, ठीक है, या क्योंकि आपका भाग्य परिवर्तन हो रहा है और यहाँ पर कोई लॉस में जा रहा है। आपकी लाइफ में सक्सेस आ रहा है, किसी और की लाइफ में डाउनफॉल आ रहा है। दोनों चीजें ऑपोजिट चल रही है, क्योंकि यही कर्मा है, यही बैलेंस है। एक ऊपर उठेगा, एक नीचे गिरेगा, क्योंकि कर्मा, जो रिटर्न आपको वही होगा जो आपने दिया है, वही आपके पास लौट के आएगा। या ये कोई डेविल पर्सन है जिसकी लाइफ में ये लॉस आ रहा है, क्योंकि इसने आपकी फाउंडेशन को टारगेट किया, ठीक है। आपकी फाउंडेशन के लिए मून मैजिक किए या फिर कुछ चीजें छुपाई, धोखे दिए, चीटिंग की, वो चीजें सामने आने वाली है और ये पर्सन ट्रैप होने वाला है, बंधने वाला है, ठीक है। ये चीज अगेन आ रही है यहाँ पर, ये पर्सन बंधने वाला है। ये कार्ड पहले भी आया है, एक सेकेंड। ये पर्सन लॉक होने वाला है गाइस, या ये देखिए, ये देखिए, ये पर्सन ट्रैप होने वाला है अपने ही जाल में, क्योंकि इसने आपको करने की कोशिश की है ट्रैप, या फिर आपकी स्टेबिलिटी को, आपकी फाउंडेशन को टारगेट किया है। आपके डिवाइन पावर्स इसको नहीं छोड़ेंगी गाइस, इस पर्सन को नहीं छोड़ा जाएगा, इस पर्सन को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि इस पर्सन ने बहुत ज्यादा अनफेयर किया आपके साथ और आप इस वक्त सेल्फ लव की एनर्जी में है। ब्यूटीफुल। या ट्रुथ, ट्रुथ बाहर आने वाला है किसी का, तो ट्रुथ बाहर आने वाला है और बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि समर का कार्ड आ रहा है यहाँ पर। चीजें बदलेंगी, या किसी की लाइफ में टावर आ रहा है गाइस, अगेन ट्रिगर्स, डिसहार्मनी। इस पर्सन की लाइफ, लव लाइफ जो है वो खराब होने वाली है और आप अपनी सेल्फ वर्थ समझ रहे हो, हाई वाइब्रेशन में हो आप इस वक्त। और ये पर्सन जो है बिल्कुल ज्यादा लो वाइब्रेशंस में, क्योंकि ये ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, ठीक है। फियर में है, लॉस में है, वुंडेड है, वुंडेड एनर्जी है, ठीक है। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, ये चीजें ये आपके लिए चाहते थे। ये चाहते थे कि आप ऐसे, आपको लेफ्ट आउट कर दिया जाए, ठीक है, आपको बाइकआउट कर दिया जाए। बट अब ये पर्सन सेम फीलिंग में है, सेम फीलिंग, इट्स अ सेम फीलिंग। यही बैलेंस है गाइस, कॉज एंड इफेक्ट, जैसा करोगे वैसा भरोगे। क्लियर मैसेज, इट्स अ क्लियर मैसेज। इसका डेड एंड आ चुका है गाइस, इसकी लाइफ में बहुत चीजें, या एक्सटर्नल पार्टी गाइस, देखिए कार्ड आ चुका है, ये थर्ड पार्टीज हैं, हेटर्स हैं, आपके एनिमीज हैं, जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स करी, आपके साथ बहुत अनफेयर होने दिया या जानबूझ के किया आपके साथ अनफेयर। वो कर्मा उनके पास लौट रहा है। इट्स अ कर्मा, इट्स अ कर्मा। कर्मा लौट कर जरूर आता है, ये इस पर्सन का बहुत बड़ा लेसन है, क्योंकि आपकी लाइफ में सन की एनर्जी आ रही है, स्ट्रेंथ आ रही है, आपका भाग्य चमक रहा है। मैं कह रही हूँ अगेन, ये बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जीज हैं। आपकी सक्सेस होगी, आप सक्सेस देखोगे, अपवर्ड जाओगे और किसी का डाउनफॉल होगा। यही कर्मा का बैलेंस है। वाओ। और भी एडवाइस ले लेते हैं आपके लिए। माँ शक्ति की तरफ से देखते हैं, क्या माँ शक्ति आपको क्या बताना चाहती है इस रीडिंग में, एडवाइस देना चाहती है, या क्या ब्लेसिंग आपको मिलेगी माँ शक्ति से। पार्वती माँ का आया है, द स्ट्रेंथ ऑफ लव इज योर गाइड। आपके अंदर बहुत ज्यादा प्रेम है, स्ट्रेंथ भी है आपके अंदर, लेकिन आपके अंदर बहुत सारा प्यार भी है। बहुत पावरफुल सोल हो आप, और जितनी ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड दोगे, प्रे करोगे डिवाइन से, वो आपके अंदर और प्यार भर देंगे, आपका कप भर देंगे। क्योंकि यहाँ पर अगेन, अगर आपको याद हो, ये कार्ड आया था, आपका कप पूरा भरा हुआ है प्रेम से, लेकिन वो इसीलिए भरा है क्योंकि आपने गलत लोगों को अपनी एनर्जी देना बंद कर दिया, ठीक है। अब आप सिर्फ वही अपना प्यार और एफर्ट्स दोगे जहां पर सच में नीडेड है। या ये देखिए, महाकाली का कार्ड आ चुका है, महाकाली। यहाँ पर आ रहा है एम्ब्रेंस इनर स्ट्रेंथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर हुआ है, जो आपकी इनर स्ट्रेंथ से आप वाकिफ हुए हो, उस चीज को ऑनर करना है, ठीक है। अबंडेंस इज अ डिवाइन ब्लेसिंग, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है। वाओ। 6 और 9 का कार्ड है, इट्स अ 69, यिन एंड यांग की एनर्जी।
किसी का यूनियन है, बहुत नजदीक है किसी का यूनियन। व्हाइट तारा माँ आ चुकी है यहाँ पर। नंबर 5 चेंज आएगा आपकी लाइफ में। लेट हर लाइट इल्यूमिनेट योर पाथ एंड गाइड यू टूवर्ड्स इनर पीस एंड स्पिरिचुअल अवेयरनेस। स्टार सीड्स, इट्स अ कंफर्मेशन कि आप एक लाइट के पाथ पर हो। आपको डेली गाइडेंस दी जा रही है, डेली आप डिवाइनली गाइडेड हैं। आपको हर वक्त स्पिरिट गाइड्स जो है यहाँ पर हमेशा आपसे जुड़े हुए हैं, ये चीज आपको याद रखनी है और ग्रेटिट्यूड जरूर देना है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है कि ये जो लाइट इल्यूमिनेट कर रही है आपको, वो वैसे ही आप भी दूसरों को करोगे। अपनी इनर पीस से जुड़िए, अपनी इनर स्ट्रेंथ से जुड़िए, और यहाँ पर डेफिनेटली आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आपकी अवेकनिंग हुई है, या बहुत जल्द होने वाली है। या ब्यूटी एंड डिविनिटी यूनाइट विद यू। आपके अंदर डिवाइन ब्यूटी है, बहुत ज्यादा भक्ति है आपके अंदर ईश्वर को लेकर के। या आपकी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आप जहां भी होते हो। अगेन स्टार का कार्ड भी 17 नंबर का होता है, ये देखिए, एक सेकेंड, नंबर 17 एंड नंबर 17। आपकी एग्जिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे होने से क्या ही हो जाता है, या मैं ना भी हूं तो क्या हो जाएगा, बट यू आर इम्पॉर्टेंट। आपका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां आप होते हो वहां फुलफिलमेंट होता है, नरिशमेंट होता है। आपकी सोल इतनी ज्यादा पावरफुल है, जहां आप होगे वहां किसी चीज की कमी कभी नहीं होगी, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है। आप जनरेट कर सकते हो, आपका कप भरा हुआ है। या इट्स अबाउट योर एनर्जी। आपकी एनर्जी ही इतनी फुलफिलिंग है। आप जिसके भी सराउंड होते हो ना, उसकी लाइफ बदल देते हो, उसका भाग्य परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि आपकी लाइफ में आपका भाग्य बहुत चमक रहा है इस वक्त। क्यों, इसीलिए यहाँ पर है ना, यही कार्ड आए थे अभी। हाँ गए, एक सेकेंड, सन का कार्ड आया था अभी, एक सेकेंड, काफी मैसी हो गया है, बट या ये हो सकता है कि ये आपके लिए सरप्राइज है। ठीक है, इसलिए मुझे अभी कार्ड भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि अचानक से आपकी लाइफ में सूर्योदय होगा, एक बहुत बड़ा शिफ्ट आपकी लाइफ में आने वाला है। ओके, सो ये थी माँ शक्ति की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग, डिवाइन ब्लेसिंग। ठीक है, तो ये क्लेम जरूर करना है आपको इन एनर्जीज को। 2222 दिखा है मुझे अभी इस रीडिंग में, रिकॉर्डिंग में। क्लेम जरूर कीजिएगा इन एनर्जीज को, क्योंकि बहुत जल्द आप एक बहुत बड़ी शिफ्ट अपने जीवन में देखने वाले हो, अपनी आंखों से देखने वाले हो, महसूस करने वाले हो। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।